सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, हमें से एक प्रश्न उठता है कि हमें ऐसी कोई फसल बताइए जो कम समय में हमें अच्छा उत्पादन के साथ साथ हमें अच्छा प्रॉफिट भी दे। तो आज मैं ऐसी फसल आपको बताने वाला हूँ जिसे आप फरवरी मार्च में लगाकर मात्र 35 से 40 दिन के अंदर 1 एकड़ से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं आज आपको हरी धनिया की उन्नत खेती के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आज हम इसके अंतर्गत बात करेंगे कि हमें किस प्रकार की मिट्टी में खेती करना चाहिए, कौन से मौसम में खेती करना चाहिए, किस तरीके से खेती करना चाहिए, साथ ही कौन कौन से खाद हमें देने चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। साथ ही इसमें खरपतवार नियंत्रण, पीलापन नियंत्रण, रोग नियंत्रण आदि पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अन्य फसलों की तुलना में हरी धनिया की जो फसल होती है वो जल्दी आती है। लगभग 35 से 40 दिन में इसकी पहली कटाई हो जाती है किसान साथियों, जिससे हमें 35 से 40 दिन में ही पैसा आना शुरू हो जाता है। वैरायटी ऊपर डिपेंड करता है, उन्नत किस्मों पर डिपेंड करता है कि इसकी कटाई कितनी बार की जा सकती है। मिनिमम 3 बार इसकी हम कटाई कर सकते हैं यदि हमने उत्तम किस्मों के बीज का चुनाव किया हुआ है। अब बात आती है कि हमें किस प्रकार की मिट्टी में अच्छा उत्पादन मिलता है और किस प्रकार की मिट्टी में हमें जो है खेती करना चाहिए। तो देखो, पूरे भारत में धनिया की हरी धनिया की खेती होती है और सभी प्रकार की मिट्टी जो है वो धनिया की खेती के लिए उपयुक्त होती है किसान साथियों। लेकिन अगर आपके पास में दोमट चिकनी मिट्टी है तो उसमें ज़्यादा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा, उसमें कम लागत आपको देखने की मिलेगी किसान साथियों। इसके अलावा इसका जो पीएच की बात करें अगर हम, तो 8 से लेकर 10 तक का पीएच भी जो है अगर मिट्टी का आता है तो उसमें भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, बात आती है कि हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, पुरानी फसल अगर हमने लिया हुआ है उस ज़मीन पर तो उसके अवशेष और खरपतवार उन्हें पूरी तरह से पहले तो हमें नष्ट करना है। उसके बाद में इसे कल्टीवेटर हमें चलाने हैं, 2 बार कल्टीवेटर हमको चलाना है किसान साथियों। इसके बाद में हमें क्यारी बनाना है। इस समय हमें क्या है, धूप तेज हो जाती है, इसलिए बार बार सिंचाई करने की इसमें हमें आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास में स्प्रिंकलर है तो निश्चित रूप से हम सिंचाई करें, लेकिन इसकी जो पत्तियाँ पौधे बड़े होने के बाद में स्प्रिंकलर हम चलाते हैं तो गिरने की समस्या बनती है, तो हमें खुला पानी देने की ही ज़रूरत होती है। तो इसे क्यारी में हमें बनाना चाहिए। क्यारी से क्यारी की दूरी जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं किसान साथियों, इसमें ज़्यादा दूर रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसमें आप अगर बेड बना रहे हैं, क्यारी बना रहे हैं तो बीच में पानी जाने की नाली रखें। आप बीच में 1 फुट या फिर 1.5 फुट ऊंचा इसमें आप जो है बेड बना सकते हैं किसान साथियों, वो आपकी सुविधा के हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आप धनिया लगाएं और उसके बाद में इसकी आप सिंचाई कीजिएगा किसान साथियों। अब बात आती है कि इसमें हमें कौन कौन से खाद देना चाहिए। तो इसमें संपूर्ण खाद का जो डोज है वो बेसल डोज के रूप में जो हम देते हैं शुरुआत में, उसी समय आपको दे देना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप 1 एकड़ में धनिया लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको 1 बैग जो है डीएपी का लेना, जो कि 50 किलोग्राम का आता है। इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, इसलिए आपको इसमें यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसमें एमओपी मतलब पोटास आप मिला सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप डीएपी स्थान पर फास्फेट यूज़ करते हैं तो 2 बैग आपको फास्फेट के लेने, सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है वो आपको लेना है। इसमें आपको 45 किलोग्राम यूरिया का मिलाना है, साथ ही इसमें 25 किलोग्राम आपको पोटास मिलाना है। तीनों का अच्छे से मिश्रण बनाकर आप जो है छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद में आप बिजाई करें। बीज को आप ज़्यादा गहरे पर न डालें किसान साथियों, अगर ज़्यादा गहरे पे जाएगा तो अंकुरण में समस्या आएगी। तो इसके आप जो हल्की सी मिट्टी ऊपर आए बस ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप सिंचाई कर दीजिएगा तो निश्चित ही अच्छा अंकुरण आएगा। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो किसान साथियों, जब हम इसकी बिजाई कर रहे हैं अंकुरण से पहले इसमें पेंडामेथिलीन का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपकी फसल बड़ी हो जाए तो इसकी निराई गुड़ाई के माध्यम से आप जो है खरपतवार का नियंत्रण करें किसान साथियों। उसमें जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है तो उस समय आप रासायनिक दवा का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें पीलापन आने की समस्या बनती है। इसके बाद में किसान साथियों, यदि इसमें कुछ रोग और कीट देखने को मिले अगर, तो इमीडाक्लोपिड की 6 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपकी फसल 35 दिन की हो जाए तो इसमें आप प्रथम कटाई इसकी कर सकते हो। जब इसकी आप कटाई कर रहे हो किसान साथियों तो इसकी जड़ों से लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर से कटाई कीजिएगा। उसके बाद में इसकी जो नई पत्तियां आएगी वो लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल में दूसरी कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। उस समय आप यूरिया की थोड़ी सी मात्रा डाल सकते हो। अगर इसमें हम उन्नतशील किस्मों की बात करें अगर, तो पानीपत सीड का आता है अनमोल, वो आप लगा सकते हैं। VNR का आता है मुस्कान करके, ये सीड आप लगा सकते हैं। उसके बाद इंडियन कंपनी का आता है। तो इस तरह से और भी वैरायटी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विकसित की गई है, वो आप लगा सकते हैं किसान साथियों। तो इस प्रकार धनिया की खेती करके आप जो है अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।